मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग को गाड़ी चलाना बहुत ही ईजी तरीके से, जो बिगिनर्स हैं जिनको ज़ीरो जानकारी है, कुछ भी नहीं पता है कि कैसे चलानी है गाड़ी, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मैं भी बिल्कुल न्यू सीखा हूँ गाड़ी, मुश्किल से 1 साल हुआ और मुझे कोई सिखाया नहीं। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर रहा था और वही मुझे गाइड किया चलाने के लिए। मैंने कोई भी ड्राइविंग स्कूल या किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं ली। बहुत लोग तो होते हैं कि ड्राइविंग स्कूल में जाके कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना सीखते हैं और पता नहीं क्या, उसके बाद भी वो लोग नहीं सीख पाते हैं। गाड़ी कहीं ठोक दी, कहीं खरोंच लगा दी इधर का उधर। तो मैं उस तरीके से सिखाऊँगा जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जिसमें आपको ज़ीरो रिस्क रहेगा, आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहेगी, आप किसी और को डैमेज भी नहीं करोगे। तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर्स का तरीका, और बिल्कुल अच्छा और सिंपलेस्ट तरीका मैं बताऊँगा कि आप गाड़ी किस तरीके से चलाओगे। देखो, और एक्सपर्टीज़ जो होगी, जो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो तो धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस से ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पेशेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए, तो भाई इस वीडियो को आप पूरा देख लो, तभी आप समझ पाओगे। और अगर नहीं समझ पाते हो तो आप जो भी कमेंट है, जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट करके आप बताओ, डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और उससे बेहतर मैं वीडियो बनाऊंगा। पोजीशनिंग है चीज़ों की, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या किस तरीके से आप पोजीशनिंग है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। फिर किस तरीके से गाड़ी आप आगे बढ़ाओगे, किस तरीके से रोकोगे, फिर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं। ये चाबी है, चाबी को यहाँ लगाना है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में आपका रहता है, ठीक। ये राइट हैंड साइड में आपने लगा दिया। राइट हैंड साइड में लगाने के बाद से यहाँ पे आपने चाबी कर दिया, तो गाड़ी में चाबी फंस गई है, मतलब ये गिरेगी नहीं, ठीक। सेकंड बार जब आप इसको राइट साइड स्वाइप करेंगे, राइट साइड इसको ऊपर करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ऊपर किए तो फिर आपकी गाड़ी में ये सारे लाइट्स वगैरह जल गए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गाड़ी में दे रहा है फ्यूल के बारे में, और भी सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये हैंड ब्रेक आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, इसके बारे में भी ये जानकारी दे रहा है। बहुत लोग होते हैं न्यू न्यू जो गाड़ी सीखते हैं, वो हैंड ब्रेक में ही गाड़ी को चलाते रहते हैं, तो वो आपको बचना है इस चीज़ से। आपको हैंड ब्रेक हटा के ही गाड़ी चलानी है, और गाड़ी रोकने के बाद जब गाड़ी छोड़ के जा रहे हो तो आपको हैंड ब्रेक लगा देना है। यही नहीं कि आप उतर गए और हैंड ब्रेक नहीं आप लगाना भूल गए, तो गाड़ी आपकी डूब के पता चले कि कहीं चली और चली गई, कहीं ठुक गई, तो उस चीज़ से आपको बचना है। तो ये हैंड ब्रेक है, इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले आपको गाड़ी चलाने के पहले जैसे आपको लेफ़्ट और राइट का अंदाज़ होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जैसे ये मिरर्स ही आपको गाइड करेंगे। ये मिरर्स में आप यहाँ से देखोगे तो आपको बिल्कुल राइट साइड में आपके क्या चीज़ है वो सारा आपको पता चलेगा। उधर से कोई गाड़ी अगर आ रही है राइट साइड से, तो आपको पता चल जाएगा, आपको रुक जाना है और फिर उसको जब वो चला जाए तो आपको जाना है। और राइट मुड़ने से पहले आपको राइट साइड का इंडिकेटर ऐसे राइट साइड आपको देना पड़ेगा। जब गाड़ी ऐसे राइट घूम जाएगी, फिर जैसे ही आप इसको इधर करेंगे ऑटोमेटिकली ये कट जाता है आपको, या आप चाहो तो यहाँ से ऊपर कर सकते हो। ये इस साइड वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे इंडिकेटर्स का ये लीवर दिया हुआ है। और जब आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट वाले शीशे में आपको देखना है कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर अगर वहाँ से आपको रास्ता खाली खाली दिखता है कि नहीं, मेरी गाड़ी के पीछे कोई नहीं है उस लेफ़्ट साइड में, तो आप फिर लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर यहाँ से दीजिए। और फिर आप लेफ़्ट राइट, पहले ही तो आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है और पहले आपको राइट का इंडिकेटर देना है। लोग खुद समझ जाएंगे और उसके बाद से लोग आएंगे नहीं। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ़ जैसे होते हैं तो वो तब भी आते हैं, लेकिन आप इंडिकेटर दे देंगे जब गाड़ी आप थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे हल्की हल्की, तो वो समझ जाएंगे और आपको चलना है। तो यहाँ से आपको भी पोजीशन मिल जाएगी। यहाँ है पीछे के बारे में यहाँ से दिखता है। मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, कोई आपको बैक रिवर्स में लेके जाना है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि रास्ता क्लियर है, तब आप फिर रिवर्स कीजिए। तो ये आपको मालूम चल गई। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि इस लीवर्स के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। जैसे ये वाला लीवर होता है, ये इस साइड में, राइट साइड में, ये आप नीचे करोगे तो राइट साइड की तरफ इंडिकेटर जलेगा। आप ऊपर करेंगे तो आपका देखिए लेफ्ट साइड की तरफ इंडिकेटर, मतलब इधर जाना है तो आपको उधर ऊपर करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आपको हैबिट बनानी पड़ेगी रात। और इस साइड वाला जो है, इधर आपका पास और लाइट का भी स्विच इसी साइड दिया रहता है। यहाँ पे देखिए आपका लाइट का स्विच है, ये ऑफ है थोड़ा सा इस समय। लाइट जो है वो पार्किंग थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, डिम जलती है, और यहाँ आपका फुल में लाइट पूरी जलती है। रात में आपको इस तरीके से चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको पास लेने के लिए यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे जब आप अपने तरफ खींचेंगे तो ये पास का स्विच है। इस साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए हुए रहते हैं। वाइपर्स जैसे आपको यहाँ पे जब आप इसको, ये देखो
ऊपर करेंगे तो ये वाइपर, ये ऊपर एक बार करने से वाइपर से होता है, ठीक है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन, ये तो एसी का है, ये है गियर आपका, ये चीज़ है आपका हैंड ब्रेक, ठीक है। अभी तो मैंने देखो ये यहाँ से पता चल रहा है कि गाड़ी मैंने हैंड ब्रेक पे लगाई हुई है। अब यहाँ से अगर मैं हैंड ब्रेक ऐसे छुड़ा दूँ, देखिए यहाँ से हैंड ब्रेक मैंने छुड़ा दी तो ऐसे हैंड ब्रेक का ये सिंबल यहाँ पे गायब हो गया। और चूँकि मैंने गाड़ी रोका हुआ तो यहाँ पे हैंड ब्रेक एक हैबिट बन जानी चाहिए कि गाड़ी अगर मैं रोका हूँ तो हैंड ब्रेक ऐसे प्रेस करके ऊपर अपनी तरफ लगा दूँ, हैंड ब्रेक लग गया। और कैसे छुड़ाते हैं, फिर ऐसे दबा के इसको आप रिलीज़ कर दिए, नीचे की तरफ छोड़ दीजिए, आपकी हैंड ब्रेक से आप फारिग हो गए, यहाँ पे हैंड ब्रेक से आप मुक्त हो गए, ठीक। ये आपकी स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग अब तो पावर स्टेयरिंग आ रही है, अब आपको ज़्यादा फोर्स मेहनत नहीं लगाना है, पावर स्टेयरिंग आ रही है। ये हॉर्न है, मान लो कोई आ रहा है तो हॉर्न आपको दबाना है, पॉप पॉप, यहाँ से ये वाली गाड़ी में तो तीनों साइड से कहीं से भी आप हॉर्न दबा देंगे तो हॉर्न दब जाती है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात की गाड़ी चलाते हैं कैसे। मैंने जानबूझ के चप्पल हटा दी हूँ कि जो भी चीज़ है आपको साफ साफ दिखाई दे कि किस तरीके से चीज़ें होती है जहाँ मैं पैर रखूँ। तो ये है लीवर्स जो पोजिशनिंग है एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच की। एक्सीलेटर ए, ब्रेक ये है बी, और सी से है क्लच। तो ए बी और सी ऐसी इसकी पोजीशनिंग होती है। ए एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, जो लंबा वाला होता है वो एक्सीलेटर होता है, तो वो सबसे राइट में होता है। अब आपको पैर कैसे रखना है, जो एकदम परफेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। वो पैर ये वाला जो आपका लेफ्ट पैर होगा, लेफ्ट वाला, ये क्लच पे ही हमेशा रहता है, बिल्कुल ये क्लच पे ही इसका काम ही रहता है, इसका और कुछ नहीं काम रहता, सिर्फ क्लच, ठीक। ये जो आपका राइट पैर होता है, इससे आपको इन दोनों के बीच में कन्वर्ट करते रहना है। जैसे ब्रेक दबाया फिर एक्सीलेटर दबाया, फिर ब्रेक दबाया फिर एक्सीलेटर दबाया, इस तरीके से आपको बीच बीच में स्वाइप करना रहता है। अब क्यों यही पैर, और इसकी पोजीशनिंग में भी मैं बता दूं, इसकी पोजीशनिंग कुछ यूं रखता है, ये ऐसे सीधे, और यहाँ से आपको इधर दाहिने तरफ में ऐसे करके आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है, ऐसे इस तरीके से। आपको इधर से ऐसे करके नहीं करना है, यहाँ पे ये पोजीशनिंग गलत है, क्योंकि जब आप इस तरीके से रहेंगे तो आपको बीच में मान लीजिए तुरंत आपको सामने कुछ दिख गया कि तुरंत अचानक कोई आ गया, आपकी पोजीशनिंग यूं रहेगी तो आप तुरंत एक्सीलेटर चला और सट से आप तुरंत क्लच दबा के तुरंत इसको दबा दिया आपने कि तुरंत रुक गई। तो इसलिए इसकी पोजीशनिंग सबसे पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेक आपका एकदम बिल्कुल सीधे होगा। एक्सीलेटर आपका दाहिनी हल्का सा, आप एक्सीलेटर अपने हिसाब से इस तरीके से दबाते रहिए, इस तरीके से होता है। अब क्यों इसके बीच में स्वाइप होता है ये भी जान लो आप। जब आप एक्सीलेटर लोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी नहीं उस समय रोकनी है, तभी तो आप चला रहे हो, तो आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत है। आप जितना मर्जी आप तेज़ चलाते रहो, इसको दबाते रहो, लेकिन जिस समय आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी रोकनी है, तो जब रोकनी है तो रोकनी है, फिर एक्सीलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बात है। तो इसलिए आपको इन दोनों में से बीच में ही स्वाइप करना है, इसका काम पड़ेगा तो इसका नहीं, इसका पड़ेगा काम तो इसका नहीं, ये चीज़ है। अब क्लच कब कब यूज़ होता है ये भी जान लो, क्लच का काम क्या होता है। इन दोनों का तो आपको पता चल गया, इसका भगाने का, इसका रोकने का। क्लच के सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट काम है हर चीज़ में आपका, जैसे आप गियर ले रहे हो, गियर चेंज करते के वक्त में, गाड़ी रोकने के वक्त में, इन चीज़ों में आपका क्लच का काम आता है। आपको इस तरीके से फुल आपको दबाना पड़ेगा क्लच। मान लीजिए ये है आपका गियर, गियर का आप किसी भी गाड़ी में देखेंगे, मान लीजिए आपको नई गाड़ी मिल रही है किसी में 6 गियर्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ से ऐसे करेंगे तो 1, फिर ऐसे करेंगे तो ये नीचे 2, फिर यहाँ से ऊपर कर देंगे तो 3, ये नीचे कर देंगे 4, यहाँ से ऊपर करेंगे तो 5 है, ठीक। ये है पोजीशनिंग। रिवर्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप रिवर्स के लिए बैक करेंगे यहाँ से, तो देखिए रिवर्स का मेरा पार्किंग वाला टी से अलार्म कर दिया, तो ये है रिवर्स की बात। अब गियर कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। जब भी आप गियर लगाएंगे तो आपको क्लच प्रेस करना है, ऐसे आपने क्लच प्रेस किया, ये यूं इस तरीके से क्लच प्रेस कर दिया, आपको 1 नंबर लगा देना है। फिर अब आपको धीरे 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 करके ऐसे क्लच को रिलीज़ करना है, धीरे 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 आपको क्लच रिलीज़ करना है। आपकी गाड़ी चलने लगेगी, धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे मूव करने लगेगी। अब मैं अभी डेमो करके दिखाऊंगा, आप घबराइएगा मत। आप घबरा जाओगे यार तो फिर गाड़ी नहीं चला सकते, कार आप नहीं चला सकते। कार का मतलब पेशेंस है। अगर कोई आगे आ गया, अगर इस कोने आ गया तो आपको रुकना है, बिल्कुल रुक जाना है। इस कोने आ गया, ये नहीं है कि अब बाइक नहीं है कि आप कट मार के तुरंत निकाल लोगे बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट की तरह। मान लो इतनी चौड़ी गाड़ी है, अगर इस कोने पे भी अगर कोई
शख्स आके खड़ा हो गया है तो आपको रुकना है, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक आपकी गाड़ी मूव नहीं कर सकती आगे। अगर आप ज़्यादा आगे मूव करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपकी गाड़ी की उस साइड से खरोच मार दोगे या उसको आप घायल कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। वीडियो देखने के दौरान भी अगर आप पेशेंस लूज़ कर दिए भाई, तो मैं कह रहूँगा भाई आप नहीं सीख सकते, किसी को डैमेज आप कर दोगे, डेफिनेटली आप करोगे। लेकिन इस वीडियो में आप पेशेंस बना के रख लो, 100% मैं बता रहा हूँ, बिना किसी को आप डैमेज किए, बिना किसी को चोट पहुँचाए आप 100% सीख लोगे। किसी ये सारी चीज़ें तो सबसे इम्पोर्टेंट थी। मैंने आपको जो बेसिक सारी जानकारियाँ थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, किस तरीके से क्या होता है, मैंने बता दिया। अब आइए डेमो करते हैं और डेमो में आप बिल्कुल समझ जाओगे। आप फिर उसके बाद से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, इनिशियल डेज़ में किस तरीके से स्टार्ट करोगे, आपको 2 से 3 दिन किस तरीके से चलाना है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गाड़ी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से चलाना है। ये चाबी लगाया आपने, ये 1 2, पहले आप चेक कर लो। सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ से, आपकी गाड़ी यहाँ पे जब ऑन हो गई, अब इसके बाद से अगर आप जैसे ही आप चाबी को ऐठेंगे उधर राइट की तरफ स्वाइप करेंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले आप गियर को देख लो यार कि गियर सही है कि नहीं है। पता चले आप गियर में गाड़ी हो, आपने इंजन को ऑन कर दिया तो फिर मुसीबत हो सकती है, गाड़ी आगे भी बढ़ सकती है। क्योंकि अब एडवांस गाड़ियों में ये सिस्टम आ गया कि बिना क्लच प्रेस किए आपकी गाड़ी नहीं ऑन होगी, इंजन नहीं ऑन होगा। तो आप ऐसे करके बिल्कुल चेक कर लो। अगर ये बीच में इसका पोजीशन है, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे है, तो आप ऐसे हिला के चेक कर सकते हो, आपको अंदाज़ मिल जाएगा। और उसके बाद से आप चाबी लगाओ और ऑन कर दो। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो यही कहूँगा, आप क्लच को प्रेस कीजिए, यूँ क्लच प्रेस कीजिए और तब आपको चाबी ऐसे करके आप गाड़ी आपकी चालू हो गई। इस रिस्क फ्री है, आप इस तरीके से करके चालू कर देंगे, चालू हो गई गाड़ी आपकी। अब आप देख लिए सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, अब आती है नंबर गाड़ी बढ़ाने की। आप किस तरीके से यहाँ पे पहले नंबर पे आप क्लच प्रेस करिए, क्लच प्रेस हो गया, नंबर 1 आप लगा दिए ऐसे ऊपर करके, क्लच प्रेस ही है, देखिएगा मेरा क्लच प्रेस ही है, नंबर 1 लग गया। अब किस तरीके से यहाँ पे देखिए, मैं क्लच को मैं अभी, अगर आप इनिशियल डेज में सीख रहे हो भाई, बिल्कुल ध्यान में रखना, आपको एक्सीलेटर पे पैर ही नहीं रखना है। कम से कम 2 से 3 दिन आप एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखोगे। आप समझो कि बस ये और ये, इन दोनों से ही आपको गाड़ी चलानी है। नंबर 1 लगाने के बाद आप धीरे 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 करके इसको छोड़ोगे, धीरे 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 इसको छोड़ेंगे। आपकी गाड़ी देखिए मूव होने लगी, आप देखो यहाँ पे गाड़ी हमारी मूव होने लगी, ऐसे देखो आप चलने लगी। मैंने सिर्फ एक चीज़ से मैं चला रहा हूँ, आप सोचिए, सिर्फ एक चीज़ से मैं चला रहा हूँ। इसको मैं छोड़ा हूँ, गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली मूव कर रही है। देख लो आप, पैर मेरा कहाँ है, इसको मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। ठीक है, अब आपको रोकना है, पहले आप क्लच प्रेस कीजिए, ऐसे क्लच आप प्रेस किए हुए हैं, गियर लगा हुआ है, क्लच आप प्रेस किए हुए हैं, धीरे 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 आप ब्रेक लगाइए, आपकी देखिए गाड़ी मेरी रुक गई। ठीक, ये है तरीका गाड़ी चलाने का। फिर आपको आगे बढ़ना है, गियर आपका लगा हुआ है, आप धीरे 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 क्लच देखिए, धीरे 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 आप क्लच छोड़िए। आपको दिखाई दे, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, इस तरीके से क्लच धीरे 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 छोड़ेंगे, आपकी गाड़ी यूँ मूव होने लगेगी। ये देखिए मूव हो रही गाड़ी, गाड़ी चल रही है। इस तरीके से आपको गाड़ी चलाना है। शुरू के कम से कम 3 दिन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको एक्सीलेटर पे पैर नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चलाना शुरू कर दिया। आपको जैसे राइट में मुड़ना है तो आप राइट की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर देंगे, राइट की तरफ इंडिकेटर दिया आपने, गाड़ी को धीरे 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 आप सिर्फ और सिर्फ क्लच से, देखिए मेरी गाड़ी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्लच से, क्लच और ब्रेक, यहाँ पे क्लच और ब्रेक। ठीक है, अब ये रास्ता यहाँ पे लग रहा है ख़त्म हो गया, क्या नहीं रास्ता है, चलो मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्लच से मेरी गाड़ी चल रही है। मैंने एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा है और मैं 3 दिन तक एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखूँगा। आपका जो भी, आप किसी जानकार को भी लेके चलेंगे तो आप उससे कह दीजिएगा कि भाई मुझे 3 दिन तक एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है। अब मैं 100% बता रहा हूँ, आप सीख जाओगे इस तरीके से। मुझे बैक करने दीजिए क्योंकि यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो गया और फिर मैं बताता हूँ। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ यार, इस बहुत बढ़िया चीज़ मिल गया। चलो अब आगे क्या बताऊँ, इसी वीडियो में मैं इसी में बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप चला सकते हो। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल कर दिया है, इसलिए मैं पूरा क्लच भी छोड़ दिया। अब गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है, एक्सीलेटर, ठीक है, क्लच आप ये एक्सीलेटर भूल जाओ आप। फिर आपने क्लच प्रेस किया, यहाँ पे देखो रिवर्स है, मैं इस तरीके से जाऊँगा, यहाँ मैं रिवर्स कर दिया, टी बोल दिया गाड़ी,
मैं यहाँ से देखूंगा पीछे कोई है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं। चलो अब बिंदास यहाँ से देखते रहो आप, अब बैक करते रहो, यहाँ से देखते रहो, बैक करते रहो, देखते रहो, बैक करते रहो। ये है तरीका आपका चलाने का, ठीक है। ऐसे आप चलाओ, धीरे 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 आपको क्लच छोड़ना है, बस क्लच छोड़ना है, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। क्लच छोड़ना, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। आप पीछे भी देखते रहो यहाँ से, और शीशे में भी देखते रहो, आप साइड में भी देखते रहो कि कहीं साइड से कोई है तो नहीं, उस साइड भी आप देखते रहिए। ऐसे करके आपको चलानी है गाड़ी, ठीक है। यहाँ से आप गए गए गए, बिल्कुल ठीक है, ऐसे आप गए, ऐसे आपको चलानी है। अब यहाँ से मुझे अगर उधर मुड़ना है तो मैं हैंडल को इधर करूँगा तो गाड़ी मेरी इस साइड सीधे सीधे आने लगेगी। ये देखिए इधर, ठीक है। ये है तरीका चलाने का। तो बेसिकली मैंने बस वही बताना था कि देखो आप यहाँ, फिर मैं गाड़ी रोक दिया हूँ, क्लच दबा के नंबर 1 लगाया, गाड़ी मेरी धीरे धीरे उठने लगी, ठीक। अब देखो यार 2-3 आप कितना भी चाहो 3 दिन आप ऐसे ही चलाओ। नंबर 1 लगाया मैं, देखो देखो उधर पता चल रहा है यहाँ पे कोई गाड़ी है, जिसने मैं इसको साइड में जगह दे दूँ, चल जाए वो, मैं इसको जाने दूँ। क्लच मैंने छोड़ दिया है, और मेरी गाड़ी चल रही है, देखो वो कार भी उधर चली जा रही है। अब मुझे यहाँ पे मोड़ है, अब मोड़ में किस तरीके से मैं चलूँगा अब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ इसको करूँगा, ये देखो इंडिकेटर हो गई। अब मैं इधर की तरफ घूमूंगा, धीरे 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 मैं इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ूंगा, धीरे 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 धीरे। एक्सीलेटर नहीं है, सिर्फ क्लच और ब्रेक है, ठीक है। ऐसे मैं मोड़ूंगा। अब मुझे उधर जाना है, राइट की तरफ मुझे जाना है, तो मैं इधर की तरफ इंडिकेटर करूँगा, धीरे धीरे धीरे। मैं क्लच ही सिर्फ दबाया हूँ, ब्रेक, क्लच और ब्रेक से मैं बस काम कर रहा हूँ। इधर मैं गाड़ी को सीधे कर दिया, ये लो हो गई काम, गाड़ी सीधे हो गई। अब मुझे दूसरे गियर पे चलना है भाई, बिना एक्सीलेटर के दूसरे गियर पे। ये लो क्लच दबा के दूसरे गियर पे आ गया, ये लो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई भाई, 20 तक आ गई है। पहले गियर में 10 तक जाती है, दूसरे गियर में 20 तक जाती है। लो गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड में, सिर्फ और सिर्फ क्लच के बदौलत। एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं भाई, आप सीख रहे हो, ठीक है। आप पहले पे सीखो, आप दूसरे पे सीखो, तीसरे भी आप चाहो तो यार बिना क्लच के, आप बिना एक्सीलेटर के तीसरे यूज़ कर सकते हो। लो क्लच दबाया, तीसरा लगा दिया मैं, देख लो आप, तीसरा लगा दिया, ऊपर मैं किया हूँ, ये लो गाड़ी और स्पीड में भाग रही है। लो लो गाड़ी। अब इतना चीज़ें जब आप सीख जाएंगे धीरे 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 करके, तो फिर आप एक्सीलेटर तीसरे दिन के बाद से अब आप धीरे धीरे एक्सीलेटर लेना शुरू कर दें, जितने आपको स्पीड चाहिए। यहाँ से आप एक्सीलेटर, देखो मेरा पोजीशनिंग अभी भी मैं किस तरीके से रखा हूँ, इस तरीके से मैं एक्सीलेटर चलाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लच दबा के ही ब्रेक लगाता हूँ, क्लच दबा के आपको ब्रेक लगाना है, क्लच, ठीक है। यहाँ से आप एक्सीलेटर लो, फिर अब मुझे राइट मुड़ना है तो मैं इधर से ऐसे प्रेस करूँगा, देखो यहाँ पे इंडिकेटर में दे दिया हूँ, फिर इधर मैं लेफ़्ट की तरफ मुड़ा हूँ, फिर मैं स्ट्रेट करूँगा, ये देखिए अब ऐसे आपको चलना है। फिर क्लच दबाऊँगा मैं, सेकेंड गियर। अब देखो इस तरीके से आपको चलेंगे, यहाँ एक्सीलेटर अब दबा रहा हूँ मैं, तीसरे दिन के बाद से आपको इस तरीके से चलना है। एक्सीलेटर दबाया, लो भाई चल रहा हूँ बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। अब मुझे उधर की तरफ मुड़ना है तो लो